नाजरीन, भारत ने पाकिस्तान और चाइना को घेरने का जो फैसला किया था वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि 19 जनवरी को भारत के अंदर मौजूद इजरायली एम्बेसी को निशाना ईरानियों ने बनाया था, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ईरान और भारत एकजुट हो गए हैं। भारत पाकिस्तान के लिए नया प्लान शुरू कर रहा है, जबकि इजराइल और भारत के दरमियान इख्तलाफ बढ़ गए हैं। आपको ये बता दें कि इजराइल लगातार भारत को ये कह रहा था कि आप भारत से ईरान के ऊपर हमला करें। मतलब ये कि ईरान के ऊपर हमला अगर होता है हाल फिलहाल के अंदर तो इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ हो सकता था, लेकिन भारत ने ये काम करने से इनकार कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि बहुत हाई लेवल पर ये गेम चली है। इसके अलावा जो बाइडेन ने एक भारत को ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसकी वजह से वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी के लिहाज से भी नुकसान पहुंचा सकता है। मामला क्या है, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत ने चाबहार के ऊपर अपनी दोबारा कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहे उसने भारत को किसी तरीके से भी ये अलाउ नहीं किया था कि वो ईरान के अंदर जाएं, इन्वेस्टमेंट करें और फिर चाबहार को डेवलप करें। हालांकि भारत का ये मानना था कि चाबहार जो है वो सीपैक और चाइना को रोकने के लिए बनाई गई है, गवादर को पूरे तरीके से फ्लॉप करने के लिए बनाई गई है, लेकिन भारत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस ना कर पाया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि जो मर्जी हो जाए भारत को और ईरान को आपस में मिलने नहीं दिया जाएगा। अब जो बाइडेन आ चुके हैं इख्तिदार के अंदर और जो बाइडेन ने अपनी कुर्सी संभालते ही भारत को ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप चाबहार के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करें। इस कंस्ट्रक्शन के पीछे दो अहम मुद्दे अमेरिका और भारत सरंजाम देने वाला है। एक मुद्दा तो ये है कि वो पाकिस्तान के सी पैक को पूरे तरीके से तबाह करने वाला है। आपको ये बता दें कि ये जो भारत ने चाबहार पोर्ट के ऊपर अपनी 2 क्रेनें भेजी हैं, ये तमाम तर चीजें भारत की इंटेंशन को जाहिर करती हैं कि वाकई ही भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको ये बता दें कि अगर भारत और ईरान इस चाबहार पोर्ट को चला देता है यानी ऑपरेशनलाइज कर देता है तो पाकिस्तान को फ्यूचर में तकरीबन $60 बिलियन का नुकसान हो सकता है। ये तो हो गया इकोनॉमिकली। अब बात करते हैं इस चाबहार की पोर्ट से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को किस तरह थ्रेट आएगा। तो पहली बात तो ये है कि चाइना ने जो $400 बिलियन ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था, जिससे कुछ इन्वेस्टमेंट हो भी गई है, इसका मतलब ये है कि ईरान अभी तक भारत के हाथों में खेल रहा है और भारत जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान और चाइना की इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करने के लिए चाबहार को ऑपरेशनलाइज करेगा। अब बात यह है कि पर्शियन गल्फ में चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, जबकि अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए भारत को आगे एक टास्क मिल गया है और भारत ने अब ईरान के अंदर चाबहार को ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब ईरान की चाबहार पोर्ट से भी नुकसान खा सकता है। अगर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ईरान को इन्फ्लुएंस ना किया, भारत को चाबहार से किक आउट न किया, तो फ्यूचर में पाकिस्तान और चाइना दोनों को नुकसान होगा। इनकी सिक्योरिटी को मसाइल आ सकते हैं और सी पैक तो वैसे ही पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है।